ओके, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक। इन द प्रीवियस सेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द न्यूट्रिशन एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट आर ऑटोट्रोफिक एंड heterotrophic. Now we are going to discuss about the nutrition in amoeba and in humans. There are two topics, nutrition in amoeba and nutrition in humans, यानी कि digestion in humans. So first of all, let's discuss about how amoeba obtains its food. Okay, so amoeba, we all know that it is a single-celled organism. Okay, it is only single cell, so it is single-celled organism. तो इसीलिए ऑब्वियस है कि एक सेल है तो फिर कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एसोफेगस, स्टमक या तो फिर आप जितनी भी चीज़ें पूरी मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वो इसमें तो कोई होगा नहीं डेडिकेटेड. देर आर नो डेडिकेटेड ऑर्गन सिस्टम्स ऑल्सो, क्योंकि एक सिंगल सेल है उसमें क्या ही होगा. एक सेल के अंदर तो क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं, वी ऑल नो. तो इसीलिए इसमें वेनेवर ओके, ये डायग्राम को आप 4 या तो 5 स्टेप में डिवाइड कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल अमीबा, जो कि इरेग्युलर शेप होता है. तो अमीबा का डायग्राम आप जब ड्रॉ कर रहे हो तब कोई एक परफेक्ट शेप बनाने की ट्राई मत करो, कि ये शेप इरेग्युलर होता है. ओके, इसमें कोई सिर्फ सेल है, कोई प्रॉपर शेप होता नहीं है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इरेग्युलर इन शेप. मैं यहाँ पर फूड पार्टिकल ड्रॉ कर रहा हूँ. ओके, फूड पार्टिकल है वो हम यहाँ पर इस तरह से ब्लैक इंक से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. सपोज दीज आर फूड पार्टिकल्स. नाउ व्हेनेवर अमीबा सीज एनी फूड पार्टिकल्स और फूड मटेरियल सराउंडिंग इट और नियर बाई इट, ओके, इट डायरेक्टली स्टार्ट्स टू चेंज इट्स शेप ऑफ द सेल. ओके, यानी कि उसका जो अपना शेप है वो धीरे धीरे उसमें चेंज है वो स्टार्ट हो जाएगा. ओके, यहाँ पर सपोज कि इस तरह से चेंज किया है और ये फूड पार्टिकल है, धीरे धीरे क्या करेगा, वो फूड पार्टिकल को सराउंड करने लगेगा. फूड पार्टिकल से उसको सराउंड करने लगेगा. सपोज कि इसमें और शेप चेंज हो चुका है. और यहाँ पर फूड पार्टिकल, एज आई सेड दैट इट विल चेंज इट्स शेप सच दैट फूड पार्टिकल्स कैन कवर ओके इनसाइड इट. फिर उसके बाद और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं. ओके, अब यहाँ पर अमीबा है, उसने फूड पार्टिकल को सपोज इस तरह से कवर कर लिया है. ये है न्यूक्लियस, ऑब्वियसली न्यूक्लियस होगा ही. यहाँ पर फूड पार्टिकल्स और फूड पार्टिकल अब कंप्लीटली अमीबा है उसकी पकड़ में आ गए हैं, या तो ट्रैप कर लिया है. इट इज ट्रैपिंग द फूड पार्टिकल्स. इसको हम पूरा ट्रैपिंग दिखा देते हैं. नाउ इट हैज ट्रैप्ड द फूड पार्टिकल्स. नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द फूड पार्टिकल्स इनसाइड द सेल्स विथ सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स. ओके, यहाँ पर ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव एंजाइम से वो डाइजेस्ट करता है. एंड द लेफ्ट ओवर फूड, ओके, फर्दर एक सपोज कि आपको ड्रॉ करना है तो इस तरह से कर सकते हो कि ये जो अमीबा है उसने फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर लिया है एंड द लेफ्ट ओवर फूड इट इज रिलीजिंग आउट ऑफ द बॉडी, आउट ऑफ द सेल. सो इन दिस वे 4 और 5 स्टेप में आप दिखा सकते हो डायग्राम अमीबा का. अगर आपको क्वेश्चन आता है ये 3 मार्क 4 मार्क, इवन सपोज कि सिर्फ डायग्राम 2 मार्क में है, और इन द 3-4 मार्क सेक्शन इफ यू गॉट द होल एक्सप्लेनेशन. तो इसमें सिंपल है, अमीबा बोलना है कि इट इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. व्हेनेवर इट सीज फूड पार्टिकल सराउंडिंग इट, ओके, इट स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स शेप ऑफ द सेल. व्हेन फूड पार्टिकल्स इज ट्रैप्ड इनसाइड द फूड वैक्यूल. ओके, ये जो बैग जैसा स्ट्रक्चर बना कि जिसके अंदर ये फूड पार्टिकल ट्रैप हो गए हैं, इसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल. तो फूड वैक्यूल के अंदर वो ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है. सो इट स्टार्ट्स चेंजिंग इट्स सेल शेप एंड विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. सूडोपोडिया मतलब क्या है, फेक लेग लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सूडोपोडिया तो फेक लेग लाइक स्ट्रक्चर है
कोई हाँ डिप वर्ड है, वो बिल्कुल इंग्लिश का नहीं है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल अलग लगेगा, बिकॉज देर आर मेनी वर्ड्स इन द बायोलॉजी विच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस, मेनली यूरोपियन जो पहले बोली जाती थी इसमें से। बट अभी आप इतना से कर सकते हो कि सूडोपोडिया मीन्स फेक लेग लाइक स्ट्रक्चर, पाँव जैसे स्ट्रक्चर। तो पहले पूरा एक्सप्लेनेशन कैसे करना है, बहुत सिंपल है। देखो पहले आप डायग्राम ड्रॉ कर लो, ओके। देन आफ्टर जो कोई भी लेबल है, एक्स्ट्रा लेबल है तो कर लो, जैसे कि ये आप अमीबा दिखा दो, एंड दिस इज न्यूक्लियस, ओके। यहाँ पर आप इस तरह से करके दिखा सकते हो, एंड फूड पार्टिकल्स, एंड वैक्यूअल, तो इस तरह से आपके करके दिखा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लेन कैसे करना है, इसमें लिखना है कि द अमीबा इज सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, अगेन न्यू पॉइंट कर दो। नाउ अमीबा whenever sees food particles surrounding it, it starts changing its shape of the cell, फिर न्यू पॉइंट करके it creates a false leg like structure called pseudopodia, अगेन न्यू पॉइंट कर दो। It traps the food particles into the food bag like structure called vacuole, again new point कर दो। ये food particles are now trapped inside the cell, and it digests the food with some digestive enzymes, and leftover food is thrown out of the cell through rupturing cell membrane, rupture करना मतलब तोड़ना, ओके। यहाँ पर मैं डिस्क्राइब कर दूं, रप्चरिंग, ओके, रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन। तो रप्चरिंग सेल मेम्ब्रेन है वो ये यहाँ पर हो रहा है, ओके। तो ये रप्चर करना मतलब सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देना ऊपर से, और अगेन सेल मेम्ब्रेन है वो अपने आप ही ज्वाइंट हो जाएगी वापस से। तो लेफ्ट ओवर फूड, अनडाइजेस्टेड फूड विल बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी, thrown out of the cell by rupturing cell membrane, and the digested food it utilizes for energy. Some food it also stores for future use, कुछ फूड है उसको वो स्टोर कर लेती है फॉर फ्यूचर यूज। तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन अमीबा। नाउ जंप इनटू द टॉपिक विच इज डाइजेशन इन ह्यूमंस। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पूरा जो डायग्राम है वो आपको डायग्राम सेक्शन में, डायग्राम की जो अलग से प्ले लिस्ट होगी उसमें आपको मिल जाएगा। तो अभी हम सिंपल सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं सिर्फ समझने के लिए, ओके। आपने यहाँ पर माउथ ड्रॉ कर दिया, देन आफ्टर यू आर ड्रॉइंग स्टमक, देन आफ्टर यहाँ पर आप पेंक्रियास ड्रॉ कर लो, then after large intestine, ठीक है। यहाँ पर अपेंडिक्स आ जाएगा। देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, वो लार्ज इंटेस्टाइन के पीछे से जा रहा है, इसीलिए इसके ऊपर आपको ड्रॉ नहीं कर देना है। लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर आपको यह ड्राइंग नहीं कर देनी है। फिर यहाँ पर इरेग्युलर शेप में आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। तो वैसे भी मैंने जैसे बताया कि आपको डायग्राम सेक्शन में इसका पूरा प्रॉपर डायग्राम भी मिल जाएगा इफ यू want to know further in detail। देन आफ्टर आप यहाँ पर गोल ब्लेडर है वो ड्रॉ कर दो। सो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कुछ इस तरह से आप ड्रॉ, पूरा जो डायग्राम है परफेक्ट वो अगेन आप सेक्शन अलग से बनेगा उसमें आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेबल कर देते हैं। तो लेबल्स में यहाँ पर हम देखें तो ये है माउथ, then after this is esophagus, फूड पाइप आप बोलते हो लेकिन प्रॉपर बायोलॉजिकल लैंग्वेज है उसमें आपको एसोफेगस ही बोलना चाहिए। दिस इज लीवर,
this one part is gallbladder. Okay, then this is pancreas. This one large intestine. And inside the large intestine there is small intestine. This is appendix. और यहाँ पर पार्ट आता है रेक्टम, एंड देन आफ्टर लास्ट एनस. ओके, सो टोटल आप देखो तो डायग्राम में लेबल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेवल्स है. नाउ कम्स टू द डिटेल्ड टॉपिक. देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें माउथ स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा. ऑब्वियसली पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है. ओके, माउथ से एसोफेगस, उसके बाद स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, देन आफ्टर रेक्टम, एनस एंड आउट ऑफ द बॉडी. ओके, तो इस तरह से पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट रहेगा. अब इसकी डिटेल आप और क्या देख सकते हो, तो देखो रोमन नंबर वाइज लिखो तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. ओके, रोमन नंबर 1 करके माउथ, रोमन नंबर 2 एसोफेगस, रोमन नंबर 3 स्टमक. ओके, स्टमक का लेबल एक बाकी है. स्टमक के यहाँ पर आप स्टमक का लेबल कर दो, तो स्टमक है. फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंड देन आफ्टर रेक्टम एंड एनस. सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द डिटेल्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अब इसमें स्टार्ट करते हैं. हम पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. ओके, सो फर्स्ट यहाँ पर रोमन नंबर 1, and that is mouth. Mouth has 3 things. Okay, first teeth which break down the food. teeth क्या काम करते हैं? फूड को काटना, फूड को ब्रेक डाउन करना, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना. फिर दूसरा है सलाइवरी ग्लैंड्स. वो सलाइवा सिक्रीट करेगी. सलाइवा सिक्रीट करेगी तो उसमें एक एंजाइम होगा एमाइलेज. वो स्टार्च या तो कार्ब से कार्बोहाइड्रेट उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो वो चीज़ हो गई. फिर तीसरी चीज़ है टंग. ओके, टंग है वो हमारी सलाइवा एंड फूड को मिक्स करने में हेल्प करेगी. तीनों का फंक्शन, 3 चीज़ें माउथ. तो लिखते हैं यहाँ पर माउथ है, उसके अंदर एक तो हो गया टंग विच मिक्स द फूड. ओके, उसका मेन का फंक्शन क्या है? फूड को मिक्स करना, फूड एंड सलाइवा उसका मिक्स करना. देन आफ्टर सेकंड है टीथ. टीथ है वो ब्रेक द फूड. उसका फंक्शन क्या हो गया? इट ब्रेक्स फूड इनटू स्मॉल पीसेस. थर्ड है सलाइवरी ग्लैंड्स. ओके, सलाइवरी ग्लैंड से it secretes saliva. Saliva has an enzyme called amylase. अब एमाइलेज है वो किसको क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? स्टार्च. ओके, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट स्टार्च. नाउ कम्स टू द सेकंड पार्ट विच इज रोमन नंबर 2 एसोफेगस. इसमें आपको लिखना है इट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. इट लीड्स द फूड, यानी कि लीड करता है. इट पासेस द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक. ये फूड को माउथ से स्टमक में ले जाने का काम कर रहा है, और कुछ खास काम नहीं है इसका. ओके, इसमें कोई एंजाइम्स और कोई चीज़ें नहीं आती है. सो इट इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर. इट लीड्स द फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक एंड इट ऑल्सो डज अ वेव लाइक मूवमेंट. ओके, ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है एसोफेगस, जिसको हम कॉमनली फूड पाइप भी बोलते हैं, बट द प्रॉपर प्रोफेशनल बायोलॉजिकल वर्ड
इज एसोफेगस। फूड में बोल सकते हो बट प्रॉपर बायोलॉजिकल वर्ड तो एसोफेगस है, तो वो बेटर रहेगा। इट इज मोर प्रॉपर और इट इज मोर प्रोफेशनल। सो एसोफेगस है वो एक वेव लाइक मूवमेंट करता है जिससे फूड है वो आगे बढ़ पाता है। आगे बढ़ना मतलब क्या, माउथ से स्टमक तक जाना। तो ये हम लिखते हैं रोमन नंबर में 2 इसको कर दूंगा। ओके, आप जैसे लिख रहे हो आंसर तो इस तरह से पॉइंट वाइज रोमन नंबर्स देकर लिख सकते हो ताकि कोई मिस्टेक्स भी ना हो, कोई चीज छूटे नहीं आपसे, और ये आंसर भी प्रॉपर लगेगा। इवन इफ यू राइट पॉइंट वाइज इन योर आंसर की, देन इट विल बी मीन्स आपका जो प्रेजेंटेशन, इट विल इंक्रीज योर प्रेजेंटेशन ऑल्सो। सो क्लैरिटी आएगी उसे। तो यहाँ पर मैं लिख दूं एसोफेगस। एसोफेगस है वो वेव लाइक मूवमेंट करता है। ओके, पहले तो हम लिख देते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक है। सेकंड, वेव लाइक मूवमेंट करता है, वेव लाइक मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। या तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नाउ कम्स टू द थर्ड रोमन पॉइंट, our third point. Okay, that is stomach. स्टमक में भी 3 चीजें हैं, 3 सिक्रेशंस है। पहले देखो स्टमक है, उसमें फर्स्ट आएगा इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक देयर इज अ लिक्विड, स्टिकी लिक्विड कॉल्ड म्यूकस। सो म्यूकस का क्या फंक्शन है, पहले तो जैसे ही फूड आएगा तो स्टमक में म्यूकस रिलीज होगा, तो म्यूकस है वो स्टमक की इनर वॉल पर स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा, जिससे ये स्टमक की इनर वॉल्स को, अंदर की दीवारों को प्रोटेक्ट कर पाए। अब ये प्रोटेक्शन किससे करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यू नो दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज वेरी एसिडिक इन नेचर एंड इट कॉजेज सीवियर बर्न्स इन द स्किन। ओके, ये इतना एसिडिक होता है जिसकी pH 2 होती है। आप केमिस्ट्री में पढ़े हो या तो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 pH का कोई सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक होता है। सो इट इज हाईली एसिडिक इन नेचर। तो इससे हमारी स्टमक की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप कहोगे कि भाई ये इतना खतरनाक है, इतना एसिडिक है, तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी ज़रूरत क्या है। इसकी ज़रूरत ये है कि जैसे हम कोई खाना कितना भी हाइजीन हो, आप हैंड वॉश कर लो, लेकिन ऑलवेज सम माइक्रोब्स, सम वायरसेस will always enter along the food in our digestive tract। तो हम कितना भी हाइजीन मेंटेन कर ले, हाइजीन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, बट कितना भी मेंटेन कर ले कुछ ना कुछ माइक्रोब्स वहाँ पर आ सकते हैं और आते ही है। सो जैसे आपको पता होगा कि एक ह्यूमन, बोलते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर, एक बॉडी के ऊपर, ह्यूमन बॉडी के ऊपर पूरी अर्थ की ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे भी ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं। मतलब अभी मेरे एक की बॉडी के ऊपर 8 बिलियन, मगर मान लो कि 8 बिलियन इज द पॉपुलेशन ऑफ अर्थ, ओके, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ, तो इतने माइक्रोब्स होंगे एक एक ह्यूमन की बॉडी में। तो दैट्स वाई इवन आप बोलोगे कि भाई मैं बाथिंग करता हूँ, नहाता हूँ और सोप है वो अप्लाई करता हूँ, तब तो सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे। लेकिन नहा लो, उसके बाद की 30 मिनट से लेकर 60 मिनट के बीच में फिर से वो माइक्रोब्स उतने ही आ जाते हैं हमारी स्किन के ऊपर, फिर से भर जाती है हमारी स्किन। सो मेन पॉइंट पर आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल किल दिस माइक्रोब्स, क्योंकि ये इतना एसिडिक है कोई भी माइक्रोब जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएंगे सारे। और दूसरी एक और चीज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, यहाँ पर एक और फंक्शन है, और वो है हमारे स्टमक में जो पार्शियल डाइजेशन करना है प्रोटीन का, तो प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए आपको एसिडिक मीडियम ज़रूरी होता है, तभी ये आगे जो एंजाइम होगा यानी कि पेप्सिन वो एक्टिवेट हो पाएगा, अदरवाइज वो एक्टिव नहीं होगा। तो 3 चीज़ें हो गई, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन। अब पेप्सिन के बारे में क्या है, वो पार्शियली प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो तीनों चीज़ें लिख देते हैं। फर्स्ट है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर म्यूकस, ये एक स्टिकी सब्सटेंस है और ये काम क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स
इनर वॉल्स। ओके, इनर वॉल्स। अब आपको पता होना चाहिए इनर वॉल्स किसकी, स्टमक की। फिर दूसरी चीज है हो गया HCl। HCl है वो हाईली एसिडिक है, मैं यहां पर लिख दूं हाईली एसिडिक in nature. Okay, and it has two functions. It kills germs, microbes लिख दो तो भी चलेगा। It kills germs, and second, it creates acidic medium. It creates acidic medium. And थर्ड पॉइंट जो कि था पेप्सिन। इन दिस एसिडिक मीडियम दिस एंजाइम पेप्सिन विल बिकम एक्टिव। देखना पेप्सिन है वो क्यों एक्टिव हुआ, क्योंकि एसिडिक मीडियम था। एसिडिक मीडियम की वजह से पेप्सिन एक्टिव होगा। एंड इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट क्या, प्रोटीन। बट ये प्रोटीन है वो पार्शियल डाइजेशन हो रहा है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट डाइजेशन हो गया फूड में, जितना प्रोटीन था वो सारा डाइजेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इट इज पार्शियली डाइजेस्टिंग प्रोटीन। नाउ कम्स टू द रोमन नंबर 4 विच इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिटेल्ड पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें आपको क्या करना है कि पहले है ना इसका पूरा इंट्रो लिख दो। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट इज अबाउट 7.5 मीटर्स इन लेंथ। ओके, कहीं पर आपको 7 दिखेगा, कहीं पर कुछ बुक्स में 7.5 लिखा है। 7.5 नंबर लिख दोगे बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो 7.5 meters in length. Then after it has finger like projections in the inner walls. तो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, एक पाइप इमेजिन करो। अब ये पाइप के अंदर ऐसे फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस लगे हुए हैं, पाइप के अंदर की बात कर रहा हूँ, ऐसे ओके, चारों तरफ लगे हैं, ऐसा इमेजिन करो। तो इसको बोलते हैं विलाई। अब ये विलाई है वो करते क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ कोई, कि सपोज कि ये पाइप है ओके, और इसके अंदर ये फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस है। अब इसके होगा क्या, ये जो फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस है ना चारों तरफ होंगे ओके, तो इसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो फिर हमारा जो फूड है उसका डाइजेशन और खास करके एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। सो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, उसके अंदर ही ये कैपिलरीज होती है, ब्लड कैपिलरीज ओके, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड है वो सीधा किस में एंटर होगा, ब्लड में। ऐसा तो है नहीं कि सारे सेल्स तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा, ब्लड में एंटर होगा, ब्लड से सर्कुलेट होकर जाएगा ओके। सो डाइजेस्टेड फूड। और एक और चीज यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं कि डाइजेशन मतलब क्या है। देखो डाइजेशन मतलब फूड को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देना, इतने छोटे छोटे टुकड़ों में ग्राइंड कर देना कि जिससे वो एब्जॉर्ब हो जाए, सीधे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। एब्जॉर्ब होना मतलब क्या, सीधा ब्लड के अंदर मिक्स हो जाए। जो भी फूड आपने खाया है, हाइजीन है, अनहाइजीनिक फूड था, हाइजीनिक था, गंदा था, बासी था, फ्रेश था, जो भी था ओके, क्योंकि obviously if the food was unhygienic or it was not fresh okay, then it will cause some disease, it will cause some digestive problems। और अगर हाइजीनिक है, फ्रेश है, then it will be okay। so मेन यहाँ पर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है ना, उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है कि जो सीधा एब्जॉर्ब कर सकती है फूड को अपने अंदर मतलब ब्लड में सीधा ओके। सॉल्ट, वाटर, फूड, whatever you are eating, it will directly enter into your blood stream after digestion। तो डाइजेशन का मतलब है ग्राइंड और ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल पार्टिकल्स। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रो ओके, इंट्रो में आप इतनी चीजें लिख सकते हो। एक तो हो गया इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ओके। एक और चीज कंप्लीट
डाइजेशन ऑफ फूड, ओके, कंप्लीट डाइजेशन इसमें होता है, ओके, कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर सेकंड है इट्स इनर वॉल्स, इट्स इनर वॉल्स हैज finger like projections or structures, they are called villi। अब ये विलाई का काम क्या है, यहां पर लिखते हैं विलाई का काम क्या है, इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेज सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज करने से आपको क्या मिला, बेटर एब्जॉर्प्शन, ओके, बेटर एब्जॉर्प्शन, फूड का अच्छे से एब्जॉर्प्शन हुआ। फिर अब यहां पर मेन पार्ट पर आते हैं। मेन पार्ट इसमें क्या क्या है, तो देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सिक्रीशंस फ्रॉम पेंक्रियास, from liver, and some of the secretions are its own। तो तीन तरीके के सिक्रीशन है, सिक्रीशन के अंदर डिटेल है। एक तो खुद के सिक्रीशंस भी होते हैं, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदर की जो दीवारें है वो भी सिक्रीट करती है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। दूसरी चीज, पेंक्रियास सिक्रीट करता है पेंक्रियाटिक जूस, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तीसरी चीज, लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। तो पहले हम पेंक्रियास पर आते हैं, ओके। तो पेंक्रियास सिक्रीट्स पेंक्रियाटिक जूस, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख दूं जूस, ओके। पेंक्रियास सिक्रीट्स पेंक्रियाटिक जूस। अब इसके अंदर तीन एंजाइम है, ओके, तीनों एंजाइम को हम यहां पर लिख देते हैं। ये जो जूस है इसके अंदर तीन एंजाइम्स है, तीनों एंजाइम को मैं यहां पर लिख रहा हूं। फर्स्ट है एमाइलेज, ओके, ये रिपीट हुआ है, आप बोलोगे रिपीट हुआ, डेफिनेटली इट वाज देयर आल्सो, सलाइवा, एमाइलेज, स्टार्च सेम रहेगा, बट दिस एमाइलेज हैज केम फ्रॉम पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस इज कमिंग फ्रॉम पेंक्रियास। The amylase again it helps to digest starch only, and then after है ट्रिप्सिन, ओके, उसके बाद क्या आएगा, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन, ओके। अब ये प्रोटीन है वो आगे डाइजेस्ट होकर क्या होगा, जो स्टार्च है ना, स्टार्च का डाइजेशन हो जाएगा ग्लूकोज में, ओके। स्टार्च विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज and protein will be converted into peptides, and peptides will be converted into amino acid। ये चीजें याद रखना, एग्जाम्स के लिए स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे सब्जेक्टिव में भी आपको बहुत काम लगेगा, ओके। अभी आपको ये एक साथ अगर आप पूरी डिटेल लगता होगा कि ये बहुत सारी डिटेल है, डिफिकल्ट है, टफ है, नथिंग इज देयर, ओके। सारी चीजें है वो आपको आराम से याद रह जाएगी। फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे, पहले हम सारी चीजें, पहले मेन सारी डिटेल है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर से हम रिवाइजिंग करेंगे इसका। सो ट्रिप्सिन है, उसके बाद है लाइपेज। लाइपेज है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब फैट है वो आप बोलोगे कि भाई ये बाद में किस में कन्वर्ट होता है, तो after digestion of fat it will get converted into fatty acids, and okay, fatty acids and glycerol, ओके। तो ये तीन चीजें हो गई, सेपरेट कर देते हैं इस तरह से, तीन चीजें हैं। अब उसके बाद एक और यहां पर सिक्रीशन था, जैसे हमने बात की थी फ्रॉम लीवर। तो लीवर प्रोड्यूसेस
bile juice. Okay, bile juice, it is generally colorless होता है ये. अब ये bile है, okay, it gets stored in gallbladder. गोल ब्लेडर में इसका स्टोरेज होता है. और ये जो बाइल है, ओके, यहीं पर मैं लिख दूं, बाइल की प्रॉपर्टी है ना वो यहां पर लिख देते हैं सारी. जो बाइल है वो एक तो कलरलेस है. सेकंड थिंग, इट इज अल्कलाइन इन नेचर. ओके, ये सारी बाइल के बारे में बात है. फिर इट हेल्प्स टू ब्रेक्स फैट. जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा. ब्रेक डाउन मतलब कोई डाइजेशन नहीं. बाइल है वो एक तो कलरलेस है, वो समझ में आ गई. अल्कलाइन मतलब क्या भाई? तो देखो, जनरली यू नो दैट एवरी सब्सटेंस हैज वन ऑफ द थ्री नेचर. ओके, कोई ना कोई एक नेचर होगा आउट ऑफ थ्री. ओके, वन नेचर आउट ऑफ थ्री ऐसा बोल सकते हो. या तो वो एसिडिक होगा, या तो वो बेसिक होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा. एसिड, बेस, न्यूट्रल. एसिडिक है, सिंपली हम उसको एसिडिक नेचर बोलते हैं. न्यूट्रल है, सिंपली हम न्यूट्रल बोल देते हैं. बट बेसिक है ना, उसमें दो पार्ट होते हैं. इफ द सब्सटेंस हैविंग बेसिक नेचर कैन नॉट बी डिजोल्व इन वाटर, मतलब कि वो सब्सटेंस जिसका बेसिक नेचर है लेकिन वो सब्सटेंस है ना वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, ठीक से घुल मिल नहीं जाता है, जिसको हम बोलते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर, तो हम सिंपली उसको बेस बोलते हैं. बट अगर वो हाईली सोल्यूबल है, इफ द सब्सटेंस इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, देन इट इज कॉल्ड बेसिक. द बेस विच इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कलाइन. अल्कलाई भी बोलते हैं. अल्कलाई, या तो आपको लिखोगे अल्कली, या तो अल्कलाई बोलते हैं. तो अल्कलाई या तो अल्कलाइन, इसका मतलब सिंपल है कि इसका नेचर बेसिक है और ये फैट को सिर्फ तोड़ रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है, और बाद में उसका क्या करना है वो लाइपेज डिसाइड करेगा. ओके, तो पहले ये एक्ट करेगा, बाद में ये एक्ट करेगा. बट आप बोलोगे कि भैया अल्कलाइन की जरूरत क्या पड़ गई अब बेसिक की? एसिडिक फूड को एसिडिक तो करना था, ये तो समझ गए कि ठीक है HCl था, उसको एसिडिक करना था. क्यों? क्योंकि जर्म्स है उसको मारना था, और एसिडिक मीडियम क्रिएट करोगे तब जाकर ये पेप्सिन एक्टिव हो पाएगा, जिसको हमने पेप्सिनोजन बोला, और उसके बाद वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है. बट यहाँ पर फूड जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, अभी भी हो है तो एसिडिक ही, क्योंकि स्टमक से एसिडिक होकर आया था. ये फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एसिडिक रहेगा, कोई अपने आप तो बेसिक नहीं हो जाएगा. तो ये एसिडिक फूड है, उसमें एमाइलेज वर्क करेगा. ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाएगा, वो तो ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए यू नीड एसिडिक मीडियम. बट टू डाइजेस्ट फैट यू नीड बेसिक मीडियम, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम. तो अब फूड है ना जो कि एसिडिक है, उसको अब थोड़ा सा अल्कलाइन यानी कि बेसिक करना पड़ेगा. एसिडिटी आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी, तब जाकर फैट अच्छे से डाइजेस्ट होगा. तो इसीलिए लिवर प्रोड्यूसेस दिस बाइल जूस विच इज कलरलेस एंड अल्कलाइन इन नेचर. ये भी हमने समझा दिया अल्कलाइन क्या है. और इट ब्रेक्स द फैट. अब जाकर ये लाइपेज अच्छे से एक्ट कर पाएगा, बोलेगा कि अब ठीक है मैं काम कर सकता हूँ, और ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा. अब एक और चीज थी बाद में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में गैस्ट्रिक जूस होते हैं. ओके, लास्ट में आप लिख सकते हो गैस्ट्रिक जूसेस. ये फर्दर डाइजेशन करते हैं, ये और कुछ नहीं है, इसके बारे में और कोई डिटेल नहीं लिखनी है. फर्दर डाइजेशन, नथिंग एल्स. ओके, गैस्ट्रिक जूस फर्दर डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स इट फर्दर हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड, इतना लिख दो. फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है. तो लार्ज इंटेस्टाइन में आप क्या लिखोगे? रोमन नंबर हम करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन is about 1.5 meter in length.
ये उसकी सिंपल डिटेल है, 1.5 मीटर इन लेंथ. इट मेनली एब्जॉर्ब्स water and salts फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड. इसको डाइजेशन करने का तो कोई है नहीं टेंशन, क्योंकि डाइजेशन तो कंप्लीट हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, तो अब सिर्फ इसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है. क्या? वाटर और सॉल्ट को, और कुछ उसको कोई काम नहीं करना है. एंड देन आफ्टर ऑल्सो इट हेल्प्स इन द स्टोर ऑफ अनडाइजेस्टेड स्टोरेज. वैसे ये भी आप लिख सकते हो, इट हेल्प्स, या तो फिर उसका फर्दर जो पार्ट है उसको और भी डिटेल में लिख देते हैं. ओके, तो रोमन नंबर 6 में कर दो रेक्टम. रेक्टम में क्या होगा? इट स्टोर्स अनडाइजेस्टेड फूड. लार्ज इंटेस्टाइन का ही पार्ट है रेक्टम और एनस भी, लेकिन हम फर्दर लार्ज इंटेस्टाइन को थोड़ा और डिटेल में, ओके, वी आर कैटेगराइजिंग ईच पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन मोर डिटेल. तो इसीलिए आप सेपरेट कर सकते हो. अदरवाइज लार्ज इंटेस्टाइन में लिख दो स्टोर्स द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फ्रॉम द एनस इट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी, तो भी ओके है, देयर इज नो प्रॉब्लम. तो स्टोर्स undigested फूड. अब उसके बाद क्या होता है, रोमन नंबर 7 कर देते हैं, एंड दैट इज एनस. तो एनस में क्या होगा? इट रिलीजेस फूड और वेस्ट, या तो फूड नहीं हम वेस्ट लिख देते. इट रिलीजेस वेस्ट आउट ऑफ बॉडी. सो ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, पूरी डिटेल है, सारी चीजें आ गई इसमें, पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो. एक बार पूरा वर्बली में एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपको लिखना है रोमन नंबर 1 माउथ, उसमें लिख दो पॉइंट करके दैट. अगर आपको ये पूरा आंसर लिखना है तो इस तरह से लिखते जाना पॉज करके. रोमन नंबर 1 माउथ. इट इन द माउथ देयर आर 3 थिंग्स. टीथ, पॉइंट करके लिखो टीथ. इट ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू स्मॉल पीसेस. न्यू पॉइंट करो. टंग, इट मिक्स द फूड विथ सलाइवा. अगेन न्यू पॉइंट. salivary glands secretes saliva. It has an enzyme called amylase which helps to digest starch or carbohydrates. Now Roman number 2 esophagus. उसमें लिखो, उसके नीचे की लाइन में लिखो कि it is a pipe like structure. Okay, it leads the food from mouth to stomach. फिर न्यू पॉइंट करके लिखो it creates a peristaltic movement which is a wave like movement but to push the food further into the digestive tract. Again, Roman number 3 stomach. There are 3 secretions in the stomach. New point. A mucus. It is a sticky substance which sticks to inner wall of the stomach to protect it from HCl. New point, HCl. उसमें लिखो it is hydrochloric acid. It is highly acidic in nature. It kills germs and creates acidic medium. Then after pepsin. Okay, तो इसमें लिखो it is an enzyme during the acidic medium. It helps to digest protein. Again, Roman number 4. यहाँ पर small intestine. It is the longest part of digestive tract. Complete digestion occurs in the small intestine. ये की पॉइंट में लिख दो एक लाइन में. okay? फिर न्यू पॉइंट करके लिखो inner wall of the small intestine has finger like projections, या तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, इजी रखो, एंड इट इज कॉल्ड विलाई विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच हेल्प्स इन द बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. अगेन रोमन न्यू पॉइंट. ओके, न्यू पॉइंट कर देना. पेनक्रियास सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस विच हैज 3 एंजाइम्स. एमाइलेज फॉर स्टार्च टू कन्वर्ट इनटू. एमाइलेज कन्वर्ट्स, पूरा लिखो एक साथ तो आपको है ना बहुत लेंदी नहीं होगा ओवर. तो एमाइलेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू ग्लूकोज, कोमा करके लिख दो. ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स एंड फर्दर
it gets converted into amino acids. Lipase converts fat into fatty acids and glycerol. New point again कर दो. Liver, which is the largest gland of our body, okay, it produces a juice called bile. It is colorless, it is alkaline in nature, and it helps to break the fat molecules. New point, it is stored in the gallbladder and it gets secreted in the small intestine through bile duct. Okay, DUCT. जो ये गोल ब्लेडर है ना, okay, सपोज कि ये लीवर ग्लैंड है, तो इसमें यहाँ पर गोल ब्लेडर आ जाएगा जो कि एक थैली जैसा बैग जैसा स्ट्रक्चर होगा और उसके बाद एक ट्यूब जाती होगी. ट्यूब उसको कनेक्ट करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से. ओके, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाइल डक्ट. और ये है गोल ब्लेडर, ये है पूरा लीवर. तो सारी चीज़ें आ गई. ये जनरली लीवर के नीचे पर सिचुएटेड होता है. इट इज लोकेटेड, द गोल ब्लेडर लोकेटेड बिलो द लीवर. फिर उसके बाद है न्यू पॉइंट, गैस्ट्रिक जूस. उसमें लिखो कि इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीजेस गैस्ट्रिक juices which further helps in the digestion. Roman number 5, large intestine. It is about 1.5 meter in length. It absorbs water and salts from the food. Roman number 6, rectum. It is the part of large intestine. It stores the undigested food. Roman number 7, anus. It releases waste out of the body. So this is human digestive system.